सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त दायर करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली को पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने पूछा, दरखास्त गुजार अली खान कहाँ हैं? दरखास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। दरखास्त गुजार ने दरखास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी, ऐसे नहीं चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरखास्त गुजार ने तो 13 फरवरी को दरखास्त वापस लेने की अपील कर दी थी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, क्या पता बाद में आकर दरखास्त गुजार कह दे कि मैंने वापस नहीं ली। अदालत ने हुक्म दिया कि दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया जाए। SHO को भी दरखास्त गुजार से राब्ते का हुक्म। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। लापता बलोच तलबा की बाजियाबी के केस में निगरान वजीर आजम पेश नहीं हुए, आइंदा समाअत पर फिर तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दूसरी दफा वजीर आजम नहीं आए, निगरान वज़रा, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला किधर हैं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि निगरान वजीर आजम से पूछ लें, उनको इसलिए बुलाया था कि वो जवाब दें हैं। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और DG ISI, DG MI सरकारी मुलाजिम हैं, सब अफसरान जवाब दे हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। तीनों इदारों के सरबराहों की कमेटी बनाकर उनसे रिपोर्ट मांग लेते हैं। हम क्यों PM को बुलाएं? जिन पर इल्ज़ाम है उन्हीं इदारे के लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना देते हैं। कुछ इदारों को जो इस्तिस्ना मिला हुआ है वो नहीं मिलना चाहिए। 3 हुकूमतें लापता बलोच स्टूडेंट्स की बाजियाबी का कुछ नहीं कर सकी। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मरी, रावलपिंडी, जहलम और अटक में तेज हवाओं के साथ बारिश। रेस्क्यू 1122 हाई अलर्ट। पेशावर में भी सुबह सवेरे बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। मालाकंड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, झंग और हाफिजाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बरसते बादलों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिए। चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। आज कराची, सुजावल, ठट्टा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बालाई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा रोज। वादी नीलम, केल के मकाम पर 2.5 फुट, वादी गुरेज में 3 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। वादी नीलम को गुरेज वैली से मिलाने वाली शाहराह बंद। गलियात में बर्फबारी के बायस राबता सड़कें बंद। नथिया गली और मरी जाने वाली मरकजी शाहराह से बर्फ हटाने का काम जारी। पाक अफगान सरहदी इलाके शाही में 1.5 फुट तक बर्फबारी, राबता सड़कें बंद। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुशावरती कमेटियों का अहम इजलास आज होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और सरबराह कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार ने कहा, आज के इजलास में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर दोनों जमातों का बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि हुकूमत साजी पर बातचीत के लिए आज नून लीग के वफ़द से मुलाकात होगी। सिंध से PTI की हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी। कराची से 8 और हैदराबाद से 1 नौमुंतखब रुकने सूबाई असम्बली ने हलफनामा जमा करवा दिया। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, ना फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जिद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरका में बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, JUIFA और PTI के दरमियान पहाड़ हायल है, इसको अबूर करना आसान काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को नशिस्तें मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कहा, 1.5 साल की हुकूमत में हम सब नून लीग के साथ थे। नून लीग के बाद इस हुकूमत में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी। हम तो तीसरे चौथे नंबर पर थे, मगर नज़ला हम पर गिर रहा है। सारा नज़ला तो नून लीग पर गिरना चाहिए था। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है तो वो खुद डटकर कहे, शफाफ इलेक्शन के बयान को मुस्तरद कर दिया है।
इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में DRO के दफ्तर के सामने 4 जमाती इत्तेहाद का एहतजाजी कैंप। पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी, BNP और HDP का फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज का ऐलान करने का मुतालबा। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने धरना। कौमी असम्बली के हल्के NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग जारी। JUIFA के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिखने का फैसला। ब्राज़ील के सदर ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से सदर लूला डी सिल्वा का खिताब। कहा, इसराइली गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं, ये इंतहाई जदीद असलहे से लैस फौज की गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। हमास की ब्राज़ीली सदर की तारीफ। ब्राज़ीली सदर के बयान पर इसराइल बरहम। नेतन्याहू ने कहा कि ब्राज़ीली सदर के बयान का मकसद हॉलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। इसराइल का नाज़ियों और हिटलर से मुआवजा न करके ब्राज़ीली सदर ने सुर्ख लकीर उबूर कर दी है। HBL PSL 9 में आज लोहर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। लोहर कलंदर्स को ज्वाइन करने वाले कार्लोस ब्रैथवेट और सिकंदर रजा आज मैच के लिए दस्तयाब होंगे। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रूसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बाफ्टा अवार्ड का मेला फिल्म ओपनहाइमर के नाम रहा। बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन फिल्म समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। तकरीब में शहजादा विलियम भी शरीक हुए। लंदन में रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे।